ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की बात करूं, पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा देखने को मिलेंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आपको अभिनव बिंद्रा देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वीमेन ओलंपिक मेडलिस्ट की बात करें तो फर्स्ट वीमेन ओलंपिक मेडलिस्ट की बात करें, उन्होंने गोल्ड जीता था। वीमेन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें, ओलंपिक मेडलिस्ट की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका नाम हो जाता है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम हो जाता है? कर्णम मल्लेश्वरी का नाम हो जाता है। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन हो जाते हैं? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन हो जाते हैं? तो सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट वीमेन बॉक्सर टू विन ओलंपिक मेडल, तो वीमेन बॉक्सर की बात कर रहा है। ओलंपिक मेडलिस्ट आपसे कहा तो आपने कर्णम मल्लेश्वरी कह दिया, तो लेकिन यहाँ पर ओलंपिक में ओलंपिक में मेडल तो मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन इसमें बॉक्सिंग में तो पहली महिला बॉक्सर पूछा आपसे कि ओलंपिक में बॉक्सिंग में पहली बार महिला को जो मेडल मिला ओलंपिक में कौन सा मिला? ब्रॉन्ज मिला। नाम क्या है? मैरी कॉम। तो ओलंपिक में बॉक्सिंग में पहली बार मेडल लाने वाली महिला का नाम है मैरी कॉम। कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ओलंपिक में पहली बार बॉक्सिंग के फील्ड में मेडल लाने वाली महिला का नाम है मैरी कॉम। कौन सा मेडल लाई थी? ब्रॉन्ज मेडल लाई थी। फर्स्ट वीमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन, फर्स्ट वीमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन पीवी सिंधु। फर्स्ट वीमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन क्या जीता? ये तो हां क्या जीता? ओलंपिक मेडल, ओलंपिक मेडल जीता। आपसे पूछा है पहली बैडमिंटन। देखो यहाँ पर बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाई मैरी कॉम, लेकिन बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में आपका सिल्वर मेडल लाने वाली पीवी सिंधु हो जाती है। क्या कहा मैंने कि अगर हम बात करते बॉक्सिंग में तो बॉक्सिंग में ओलंपिक में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल लाया था, लेकिन बैडमिंटन में पहली बार आपका जो है सिल्वर मेडल आया था। सिल्वर मेडल कौन लाई थी? पीवी सिंधु लाई थी। कौन लाई थी? पीवी सिंधु। तो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाने वाली बैडमिंटन में पीवी सिंधु हो जाती है। फर्स्ट वीमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज, तो सिल्वर मेडल लाने वाली पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली साइना नेहवाल। सिल्वर मेडल लाने वाली पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली साइना नेहवाल। फर्स्ट वीमेन रेसलर टू विन ओलंपिक मेडल, ये तो सारी कर दी, रेसलर भी कर दिया, बॉक्सर भी कर दिया, बैडमिंटन प्लेयर भी कर दिया, जिसने पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता। तो पहली महिला पूछा है आपसे जिसने ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल जीता, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या कह रहा है? पहली महिला जिसने ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल जीता, कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। आंसर क्या हो जाएगा? साक्षी मलिक। आंसर क्या हो जाएगा? साक्षी मलिक। तो रेसलिंग में ओलंपिक में मेडल लाने वाली, रेसलिंग में ओलंपिक में मेडल लाने वाली महिला का नाम क्या होता है? साक्षी मलिक हो जाता है भाई। आंसर हो जाएगा आपका साक्षी मलिक। नेक्स्ट देखो मेमोरी ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। तो अभी तक हमने फर्स्ट इंडिया या कुछ आपका वर्ल्ड का टॉलेस्ट हाईएस्ट रिस्पॉन्स देख लिया। अब हम बात करते हैं मेमोरी ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज, कुछ मुख्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्मारक कहां होते हैं। जैसे सबसे पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट के साथ है जो साइड हो जाता है, ग्रे साइड हो जाता है महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट बात करें लोकेशन की, लोकेशन पटना में देखने को मिलती है, महाप्रयाण घाट आपका जो है पटना में देखने को मिल जाता है। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो चैत्य भूमि हो जाती है। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो चैत्य भूमि मुंबई में देखने को मिलता है। भीमराव अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, और चैत्य भूमि आपको देखने को मिलती है मुंबई में। कहां पर देखने को मिलती है? मुंबई में। मुरारजी देसाई की बात करें, पहले नॉन कांग्रेस पीएम होते हैं। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया में मुरारजी देसाई, और मुरारजी देसाई की समाधि स्थल बात करें तो अभय घाट के नाम से जाना जाता है, और अभय घाट आपको अहमदाबाद में देखने को मिल जाता है। तीन देखिए विक्रांत ने तीनों को एक बार फिर से देख लो, वैसे तो समझ आ गया होगा लेकिन फिर से देख लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट पटना में देखने को मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि है मुंबई में देखने को मिलेगी, और आपको मुरारजी देसाई का अभय घाट हो जाता है जो कि आपको अहमदाबाद में देखने को मिल जाएगा। आंसर क्या जाएगा आपका? अहमदाबाद इसका जाने वाला है। समझ में आ रही बात आपको? नेक्स्ट अगला देखो, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो इनका आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा नारायण घाट। तो गुलजारी लाल नंदा का कौन सा हो गया? नारायण घाट होगा जो कि अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इनका शांति वन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जी का शांति वन नई दिल्ली में हो जाएगा। अब तो कई सारे नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे, बस फेमस पर्सनालिटी होते हैं, घाट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाते हैं? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जब आप कहेंगे वहां के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनका वेबसाइट इनका समाधि स्थल आपका शांति वन के नाम से आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट कौन सा हो गया? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी का जो ग्रेव साइट है, जो आपका समाधि स्थल है वो राजघाट है। महात्मा गांधी जी का जो ग्रेव साइट है, जो समाधि स्थल है वो आपका राजघाट हो जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है वो फार्मर्स घाट हो जाता है, किसान घाट हो जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल आपका फार्मर्स घाट हो जाता है, आपका किसान घाट हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट जाता है, ये भी नई दिल्ली में है। ये चारों के चारों नई दिल्ली में जाते हैं, और इनके समाधि स्थल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। समाधि स्थल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी का शांति वन हो गया, महात्मा गांधी जी का राजघाट हो गया, चौधरी चरण सिंह का फार्मर्स घाट हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट हो गया। लिखो भाई फटाफट से, लिखो भाई फटाफट से। ले लिया स्क्रीनशॉट है? कुछ तो ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट लेते आ रहे होंगे। भाई पूरी इतनी लंबी क्लास है, इस क्लास की सारी के स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या? चलिए भाई नेक्स्ट अगला देखो, अगला देखो क्या क्या। बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की जब हम बात करेंगे तो इनका समाधि घाट हो जाएगा समता स्थल। बाबू जगजीवन राम की जब हम बात करेंगे तो इनका जो समाधि घाट है उसको बोलते हैं समता स्थल। इनके समाधि घाट को क्या बोलते हैं? समता स्थल बोलते हैं। नेक्स्ट एकता स्थल, एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह, है ना? टाइप 2 ब्रेन क्राइम का आया था ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि घाट है उसको एकता स्थल कहा जाता है, ये भी नई दिल्ली में है और ये भी नई दिल्ली में है। बाबू जगजीवन राम जी का समता स्थल नई दिल्ली, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल नई दिल्ली। इंदिरा गांधी जी का इंपॉर्टेंट है शक्ति स्थल, ये भी नई दिल्ली में है, ठीक है? ये भी कहां पे है? नई दिल्ली में है। तो इंदिरा गांधी जी का कौन सा हो गया? शक्ति स्थल हो गया, ये भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। शंकर दयाल शर्मा जी की हम बात करें तो कर्म भूमि हो जाता है इनका। शंकर दयाल शर्मा जी की हम बात करें तो इनका जो है कर्म भूमि हो जाता है नई दिल्ली में आपको मिलेगा। इनका कौन सा हो जाता है? कर्म भूमि हो जाता है जो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी जी का इंपॉर्टेंट है शक्ति स्थल, और शंकर दयाल शर्मा जी का कर्म भूमि हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंद्र कुमार गुजराल की हम बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल जी का स्मृति स्थल हो जाता है नई दिल्ली में। इंद्र कुमार गुजराल जी का स्मृति स्थल हो जाता है नई दिल्ली में। के आर नारायण जी का उदय भूमि हो जाता है नई दिल्ली में। ज्यादातर को सारी नई दिल्ली में बाहर वाले बचा लेगा। तो क्या नारायण जी का उदय भूमि हो जाता है, ये भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर जी की बात करें तो जननायक, तो जननायक किसका हो जाता है? चंद्रशेखर जी की बात करें तो जननायक किसका हो जाता है, ये भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। राजीव गांधी जी की बात करें तो वीर भूमि हो जाता है, राजीव गांधी जी की बात करें तो वीर भूमि हो जाता है, ये भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इंद्र कुमार गुजराल स्मृति स्थल नई दिल्ली में, के आर नारायण उदय भूमि नई दिल्ली में, चंद्रशेखर जी का जननायक स्थल नई दिल्ली में, राजीव गांधी जी का वीर भूमि नई दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल नई दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सदैव अटल कुल सारी ये लिखने वाली चीजें सारी याद होंगी, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद होंगी, वरना आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का कौन हो जाता है? सदैव अटल हो जाता है। सदैव अटल आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, आपको देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट देखो, अगला देखो भाई, अगला देखो भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम। चलिए भाई अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में।
अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम से संबंधित बहुत सारी चीजें जो आपसे पूछ लेते हैं। वैसे तो आप इस टॉपिक को ज्योग्राफी में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। जब आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से पढ़ते आते हैं, बिग बैंग आप समझ होते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप समझ होते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मैंने इसको स्टडी वाले टॉपिक में बता दिया। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? तो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन मैं सिर्फ एक थ्योरी आपको समझाऊं, उससे सोलर सिस्टम आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो थ्योरी हम बात करें ताकि आप सोलर सिस्टम बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो ये थ्योरी यहाँ से शुरू होती है। एक थ्योरी कहती है कि दो स्टार थे जो एक सेंटर मान करके घूम रहे थे। जैसे बचपन में आप जैसे हाथ एक दूसरे से भाग करके घूम जाते थे कई बार, तो वैसे ही कह रहा है कि दो स्टार से आपस में एक सेंटर मान करके घूम रहे हैं। अब ये दो स्टार से इस थ्योरी के बारे में नहीं पता, इस थ्योरी को थ्योरी यहाँ होती है कि दो स्टार थे, तो जो दो स्टार से इनमें से एक हो जाता है आपका सन। क्या हो जाता है भाई? ये जो दो स्टार थे इनमें से एक हो जाता है आपका सन। और जब आपका सन हो जाता है तो ये सन क्या है? हाई डेंसिटी का है, इससे जो घनत्व है वो ज्यादा है, सन की डेंसिटी कितनी है? हाई है। तो ये जो है ना सन, इसकी डेंसिटी हाई है। ये थ्योरी कहती है कि इसी के पास में से एक और स्टार गुजरा, इसके पास में से एक और स्टार गुजरा। जैसे आप ही रोड पर खड़े हुए हैं, आप चाहे तो रोड पर खड़े होकर दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप कुछ आप गोल पे खाए जा रहे हैं, आप छोले खा रहे हैं, और साइड से कोई गुजरे आपकी निगाह भी खाते खाते भी ऐसे 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 चली जाती है ना, जाती है। तो ऐसे सन तो बना है, सन भी तो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, तो सन की नजर भी ऐसे चली गई, आपकी भी चली जाती है। अरे ये जो था वो अपोजिट था, अपोजिट मतलब लो डेंसिटी वाला। इससे जो घनत्व था ये बहुत ज्यादा कम था। एक प्रकार से आप ये मान लीजिए ये तो गैस से बना हुआ था, ये क्या है? गैसियस कह लीजिए इसको। और जब ये गुजरा तो सन ने इसको देखा और इसने भी हल्का सा लुक दे दिया है, हो जाता है कई बार ऐसे रोड पर भी, आपने किसी को देखा उसने हल्का सा लुक दिया, आगे बढ़ गया, वैसा ही कुछ सन के साथ हो गया, इसलिए भी हल्का सा सन को देखा सकी तरफ और फिर आगे बढ़ गई, बढ़ गया, सॉरी बढ़ गया प्लेनेट है ना। तो सीन नंबर 2 क्रिएट करते हैं। हम सीन नंबर 2 क्रिएट उस वाले प्लेनेट से हमें जानते नहीं, हम तो बात कर सकी। तो सन जब इसकी तरफ देखा तो सन इसकी तरफ आगे से होता चला गया। सन क्या है? सन है हमारा, और सन किसी तरफ आकर्षित हो गया प्लेनेट की तरफ। ऐसा नहीं है वो प्लेनेट आकर्षित नहीं हुआ, हल्का सा वो भी आकर्षित हुआ, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा आकर्षित हुआ। सन हमारा ज्यादा आकर्षित हो गया, ब्रेक से भी प्यार हो गया हमारे सन को। और ये तो लो डेंसिटी वाला था, इसको तो इधर जाना था, इसको तो ये तो टकरा गया रोड पर, जाना तो उसको सामने था, दूर था। अब सन तो हमारे प्यार में पागल हो गया, तो सन इसके तरफ आकर्षित हो गया, खिंचने लगा। वो कहते हैं एक तरफ पहली नजर में प्यार हो गया सन। और जब वो हुआ तो सीन नंबर 3 क्रिएट करते हैं। सीन नंबर 3 से नीचे क्रिएट कर देते हैं। सीन नंबर 3 का ये जो सन था ये सन तो रहा, लेकिन सर जितना आकर्षित हुआ था इसकी तरफ, भाई जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? उसने तो हल्का सा लुक दिया और जाने वाली चली गई। लेकिन जो सन था हमारा बेचारा वो तो पागल हो गया, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब सन के टुकड़े हुए तो कुछ टुकड़े बड़े बड़े हो गए जो भारी टुकड़े वो नहीं जा पाए, लेकिन कुछ टुकड़े छोटे छोटे भी हुए थे, तो छोटे रस्सी तरफ हुए और यहाँ पहुंचे। अच्छा ऐसा नहीं है, सन ने भी तो कुछ आकर्षित किया ही होगा, सूर्य ने भी, तो उसके भी कुछ टुकड़े हुए, जो उसके भारी टुकड़े दूसरी तरफ रह गए, जो उसके टुकड़े हुए यहाँ के, और यहाँ पर ये टुकड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा उसको तो जाना था वो तो निकल गई, उसको जहाँ जाना था वो तो निकल गई, बस अपने टुकड़े छोड़े हमारे सन के टुकड़े चले गए। तो हमारे सन के टुकड़े हुए, ये सन हाई डेंसिटी वाला था, इसी वजह से ये सन वाला है, ये जो टुकड़े हुए ये सन के टुकड़े थे, इसी वजह से क्योंकि सन का घनत्व ज्यादा है तो इन टुकड़ों का भी घनत्व ज्यादा होगा, और जब इन टुकड़ों का भी घनत्व ज्यादा होगा तो इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जो शुरुआत वाले हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब सतहदार, सतहदार ग्रह कहा जाता है। और जो बाहर वाले हैं ये वाले टुकड़े तो उसके हैं, तो इनको गैसियस प्लेनेट कहा जाता है, गैसियस प्लेनेट कहा जाता है। और जो इन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े बीच में आ गए, कुछ सूरज के भी हैं इसमें, कुछ टुकड़े इसमें सूरज के भी हैं और कुछ टुकड़े आपके उसके भी हैं जो चली गई। तो ये जो बीच में आ गया यही एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाई। ये क्या कहलाई? ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाई, शुद्ध ग्रेविटी का। शुद्ध ग्रेविटी का क्या है? छोटे छोटे टुकड़े, तो बड़े बड़े टुकड़े थे वो ग्रह बन गए, वो प्लेनेट बन गए। ये प्लेनेट हो गए, ये प्लेनेट हो गए, ये सतह आकाशीय प्लेनेट हो गए, ये गैसियस प्लेनेट हो गए, ये गैसीय ग्रह हो गए। इनको क्या कहेंगे भाई? इनको आप कहेंगे गैसीय ग्रह। दूसरा क्यों? ये तो नहीं थे, इसीलिए इनको इनर प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर प्लेनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लेनेट कहा जाता है। इनको आपका आउटर प्लेनेट कहा जाता है, आउटर प्लेनेट कहा जाता है, फिर बाहरी ग्रह कहा जाता है, बाहरी ग्रह। इनको आउटर प्लेनेट कहा जाता है या फिर बाहरी ग्रह कहा जाता है, इनको इनर प्लेनेट या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बात आई आपकी समझ में? बात आई आपकी समझ में? तो जो सन था, सन के क्यों कैसे थे? इसलिए इनर प्लेनेट कहलाए, इसलिए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाए, और गैसेस को उसके से और इसकी गैस बहुत ही कम थी, गैसेस प्लेनेट कहलाए या आउटर प्लेनेट। ठीक है, रुक गया था बढ़िया, इसी जगह पर तुम भी 4 समझ में आया? क्योंकि कुछ स्केलेटन पे लगा के कुछ स्केलेटन पे आ गए और ये एस्ट्रॉइड कहलाए, तो एस्ट्रॉइड से कुछ छोटे ग्रह कहा जाता है। ये हो जाती है सोलर सिस्टम की कहानी। आई होप आपको ये कहानी छोटी सी कहानी है लेकिन समझ आई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये तो फैक्ट्स हो गए, आपको समझ में आ गया क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऐसी थोड़ी सी आपकी पेश की नहीं है। लेकिन अब हम उन फैक्ट्स उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। आगे उनकी तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर इसी सिनेरियो को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर सन बनाया, हमने यहाँ पर सन बनाया। सन के बाद में जो हमने बनाया था वो ये था, इसको मरकरी कहा जाता है, या फिर इसको अंदर लिखते हैं, अंदर लिखते हैं या कहेंगे मरकरी। इसके बाद में जो था इसको वीनस कहा जाता है, वीनस मतलब शुक्र। इसके बाद में जो था उसको अर्थ कहा जाता है, मतलब पृथ्वी। इसके बाद में जो था उसको मार्स कहा जाता है, मंगल। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं शुद्ध ग्रह थे, और जो बाहर वाले थे वो कौन थे? ये था जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण। प्लूटो तो इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो ये वाले एक जगह हो गए थे, तो मैंने कहा था ये वाले क्या है? ये वाले आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं। और ये अंदर वाले क्या है? अंदर वालों को इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ से आगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, ये बात मैं बता चुका हूं। अब यहाँ से आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, आइए जरा, ठीक है समझे। सबसे पहली बात तो सूरज के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? देख के चलो, इस पिक्चर में से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सूरज के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? भाई मरकरी हो जाता है, बुध हो जाता है। सूरज के सबसे निकटतम तारा मरकरी हो जाता है, यानी कि बुध हो जाता है। सूरज के सबसे दूर तारा कौन सा है? नेपच्यून है, यानी कि वरुण है। सूरज के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? मरकरी है, यानी कि बुध है। सूरज से सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है, यानी कि वरुण है। दूसरी बात, पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पृथ्वी आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिलती है। सूरज के संदर्भ में बात करें तो सूरज से तीसरे नंबर पर आपको पृथ्वी देखने को मिल जाती है। तो पहला मरकरी, फिर वीनस और फिर पृथ्वी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एस्ट्रॉइड बेल्ट किन प्लैनेट्स के बीच में है? तो मार्स के और जुपिटर के बीच में, ये हो गया आसम। लेकिन वो ये भी दे सकता है, जो ऑप्शन में आपको मार्स देगा, नहीं दे सकता, अर्थ और जुपिटर दे सकता है, जुपिटर सैटर्न दे सकता है, यूरेनस और नेपच्यून दे सकता है, बोथ और वीनस दे सकता है। तो इनमें से एक दे दिया और इनमें से एक दे दिया, कोई भी दे सकता है। अगर वो ज्यादा अच्छा प्रश्न बनाएगा और नॉर्मल बनाएगा तो आपसे कहता है मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट के और आपके बीच में कौन है? मार्स है। क्वेश्चन समझा किसके पूछता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट के और आपके बीच में कौन सा ग्रह आता है? Which planet is placed between asteroid belt and Earth? अर्थ और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में मंगल आ जाता है।
which two planets are between the Earth and the Sun? सूरज के और अर्थ के बीच में कौन से दो प्लैनेट्स आते हैं? मरकरी और शुक्र आते हैं। कौन से आते हैं? मरकरी और शुक्र आते हैं। मरकरी और वीनस आते हैं, बुध और शुक्र आते हैं। आपसे पूछ लेता है पृथ्वी के और शनि के बीच में कौन से दो प्लैनेट आते हैं? मार्स और जुपिटर आते हैं। क्वेश्चन देखना कैसे कैसे बन जाते हैं, मैंने वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे पूछ लेता है कि जो जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो जुपिटर है और जुपिटर और यूरेनस के बीच में सेकंड आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं साइज को लेकर के, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो भाई साहब इनमें सबसे बड़ा हो जाता है जुपिटर पहले नंबर पर, जुपिटर से छोटा हो जाता है फिर सैटर्न दूसरे नंबर पर, फिर अरुण हो जाता है तीसरे नंबर पर, चौथा हो जाता है वरुण। और ये भी समझ सकते हो ये गैस वाले तो ज्यादा पहले हुए होंगे, इसका मतलब वही होंगे। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चार प्लैनेट हैं 1 2 3 4 साइज के हिसाब से। आठवें नंबर पर ये सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा सैटर्न, सबसे छोटा यूरेनस, सबसे छोटा नेपच्यून और सबसे छोटा आती है पृथ्वी। इनर प्लैनेट्स में बात करें सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है। आउटर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा जुपिटर, आउटर प्लैनेट्स में सबसे छोटा कौन सा है? नेपच्यून है। इनर प्लैनेट्स में बात करें रोटेशियल ग्रह, उनमें सबसे बड़ा कौन सा? पृथ्वी है। पृथ्वी लगभग लगभग बराबर के छठवें नंबर पर जाता है, वो वीनस हो जाता है। सातवें नंबर पर जो आता है वो मार्स हो जाता है और आठवें नंबर पर जो आता है वो बुध हो जाता है, मरकरी हो जाता है। तो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भाई बुध हो जाता है, ठीक है ना। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो सबसे निकटतम है वो सबसे छोटा है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे छोटा ग्रह सूरज से कौन से नंबर पर पड़ता है? पहले नंबर पर पड़ता है। सूरज से कौन लगेगा, तो ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह के पृथ्वी के बीच में कितने प्लैनेट्स होते हैं? एक प्लैनेट होता है। कौन सा पता है? वीनस होता है। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो साइज के आधार पर पृथ्वी का 5 नंबर हो जाता है और क्योंकि पृथ्वी और वीनस लगभग लगभग सेम साइज के हैं, इसलिए वीनस को बोला जाता है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जोड़ा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जोड़ा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ मतलब हो जाता है पृथ्वी की जोड़ा बहन। किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जोड़ा बहन। बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो आपकी बहुत बढ़िया बात हो गई। नेक्स्ट सुनो जरा। अब आपसे पूछेगा सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? अब देखो सूरज इस तरफ है तो गर्मी इस तरफ से आ रही है, सूरज इस तरफ है गर्मी इस तरफ से आ रही है, लेकिन सबसे गर्म है बुध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दिन के समय तो ये भयानक गर्म हो जाता है, ये वाला जो हिस्सा है ये भयानक गर्म होगा, लेकिन रात के समय ये ठंडा भी तो हो जाता है। टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, एवरेज टेम्परेचर हो जाता है बजाय वीनस के, क्योंकि वीनस पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, 95% स्टेट में CO2। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 100 रेज़ हैं संख्या तो 0.03 हो गया, बाकी सब रिएक्शन तो 95% वीनस का कार्बन डाइऑक्साइड का समझ 95 में से 95 रेज़ हैं जो सूरज की किरण है, ये हो जाते होंगे, भयानक गर्म होता है दिन में भी रात में भी। इसलिए वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट का दर्जा दिया गया। किस प्लैनेट का दर्जा दिया गया? हॉटेस्ट प्लैनेट का, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। नेक्स्ट सुनो, ये हो गया। दूसरा क्या है? क्योंकि ये सुबह के समय चमकता है, हमें पृथ्वी लगता है चमकता है, और आपका शाम के समय चमकता है, तो हमें लगता है कोई तारा है, लेकिन है तो ग्रह, है तो ये ग्रह, लेकिन हमें स्टार लगता है क्योंकि सुबह के समय चमकता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग को भोर कहते हैं ना, तो भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार मतलब भोर का तारा। भोर के समय लगता है तारा चमक रहा है तो भोर का तारा इसको कहते हैं। और सांझ के समय भी चमकता है तो इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो भोर का तारा भी कहते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो भोर का तारा और सांझ का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, तो मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी इसी को कहा जाता है, भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है और सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है। ये दोनों बातें हमने समझ ली हैं। वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये सभी लोग पृथ्वी के चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाए, वैसे इनके चक्कर कोई लगा रहा होगा। जैसे पृथ्वी के चक्कर की बात करूं तो पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी के चक्कर पृथ्वी का चंद्रमा लगा रहा है, मून जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और जैसे मून हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, मून हमारा सैटेलाइट हो जाता है, वैसे ही हर किसी का अपना सैटेलाइट हो जाता है, जैसे जुपिटर के सबसे ज्यादा है। अच्छा, इन दोनों में बड़ी कंपटीशन होता है, कभी जुपिटर के ज्यादा हो जाते हैं, कभी सैटर्न के ज्यादा हो जाते हैं, फिर सैटर्न के ज्यादा हो जाते हैं, फिर जुपिटर के ज्यादा हो जाते हैं, इनमें बड़ा कंपटीशन है, जितनी जैसी खोज करी है उतने ज्यादा। मार्स के दो सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे, मार्स के दो सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे। वो सैटेलाइट कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा फोबोस और एक हो जाएगा डियोमोस। एक हो जाएगा फोबोस और एक हो जाएगा डियोमोस। तो फोबोस एंड डियोमोस आर द सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, के मार्स के सैटेलाइट हो जाते हैं। तो फोबोस एंड डियोमोस आर द सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, ये मंगल के सैटेलाइट होते हैं। डियोमोस सबसे छोटा सैटेलाइट हो जाता है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, डियोमोस सबसे छोटा सैटेलाइट हो जाता है। ठीक है, ये समझिए, इतनी बात समझ आ गई। फटाफट से बनाओ इसको, फटाफट से बनाओ इसको, जल्दी बनाओ, जल्दी, आपको समय दे दिया।